I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all about my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch give me everyone's favorite girl. तो अभी मैं खड़ा हूँ टोमा गली में और यहाँ से है मशपुरी टॉप का रास्ता वहाँ से। तो अभी हम मशपुरी टॉप में जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये 2 घंटे का ट्रैक जैसा भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैक स्टार्ट हो गया है मशपुरी टॉप का। यहाँ से 1 किलोमीटर जो है वो गाड़ियाँ बाइक का रास्ता है, तो वो अभी हम बाइक पे जा रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मशपुरी टॉप का जो शुरू का रास्ता है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है। उसके बाद जो है वो रास्ता बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, वो भी मैं आपको बर्फ़ में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ से गुज़रना है। इसके बाद मशपुरी का टॉप आता है एक, जो कि जिसको छोटा टॉप कहते हैं, और वहाँ पे बर्फ़ की कंडीशन क्या है और वहाँ से आगे किस तरीके से जाना है मेन टॉप की तरफ, तो वो भी आप मेरी इस वीडियो में देख सकेंगे। तो वीडियो को पूरा मेरा लाजमी देखिएगा, क्योंकि बर्फ़ में आपको हर तरीके की कंडीशन जो है वो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को मेरा पूरा लाजमी देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। जी, तो यहाँ तक मैक्सिमम गाड़ियाँ आती हैं, वो खड़ी कर ली थी। ये स्टिक हमने ले ली थी। ये हाइकिंग में स्टिक्स बहुत ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे अभी, क्योंकि बर्फ़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है इधर ना, तो ये हेल्प करेगी। बाकी आपको दिखाते हैं ऊपर। वैसे भी ये कहते हैं हाइकिंग में तीसरी टांग की अहमियत रखती है, तो ये ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं। गेट तक जो है वो गाड़ी में आपको बताया था कि मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ से जो है वो ट्रैक शुरू होता है। लालाजार से भी रास्ता एक आता है और एक जो है वो यहाँ पर डोंगा गली से जो आता है वो बाहर से रास्ता है। तो ट्रैकिंग अभी हम शुरू करने लगे। एंट्रेंस पे तो मैं आपको बता चलूँ कि थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बर्फ़ आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो जमी हुई है, स्लिपरी। तो अभी तो बहुत एहतियात से हम चलना शुरू हो रहे हैं। आगे की जिस तरीके से आप मेरे साथ जाएंगे मैं आपको ट्रैक की कंडीशन बताता रहूँगा। अभी इनिशियल स्टेज पे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, तो बर्फ़ की वजह से जो है वो शूज़ पे हमने सॉक्स जो है वो यहाँ से मिल रहा है, पैर हमने वो चढ़ा लिए, तो कुछ कंफर्टेबल है। सीढ़ियाँ अब ख़त्म हो गई हैं और अगला ट्रैक जो है वो इस पहाड़ी पे हमें चढ़ना होगा। अभी जो थोड़ा सा ट्रैक हुआ है और हमने पहली ब्रेक लगा ली है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी था और ऊपर से आने वाले तो सारे यही बता रहे हैं कि ऊपर तक नहीं गया जा रहा, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कितना स्लिपरी है। ये वापसी भी लोग आना शुरू हो रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपरी है, तो ये हिम्मत हार के वापस आएगा। लेकिन हम इंशाल्लाह टॉप तक जो है वो लाजमी अपनी ट्रैक जो है वो कंप्लीट करेंगे और आपको लाजमी जो है वो टॉप का नज़ारा भी दिखाएंगे कि बर्फ़ किस तरीके से जो है वो टॉप में खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। तमाम वीडियो देखने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो उनको पसंद आए तो अपने 3 से 4 दोस्तों को भी लाजमी शेयर कीजिएगा। 50% से ज़्यादा नाजरीन मेरी वीडियो को बग़ैर सब्सक्रिप्शन देखते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद ऐसी वीडियो आपको फराहम कर सकूँगा। ये जी हम चल रहे हैं। सेकंड स्टे किया था यहाँ पर और रास्ता ये आपके सामने ही है। सारी जो बर्फ़ है
वो पैरों में हमारे चिपक रही है। चलने में बहुत दुश्वारी हो रही है। चलें। ओए, ये ऐसे स्लिप हो रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि रास्ता जो है वो आगे जाके पतला हो जाता है, तो ये वो रास्ता शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा सा है वो रास्ता बचा है और इसके ऊपर भी ये ब्लैक आइस है। ब्लैक आइस जो है इसके अंदर वैसे ही बहुत फिसलन होती है, तो इस रास्ते में बर्फ़ के दौरान बहुत ही ज़्यादा एहतियात से चलने की ज़रूरत आज होती है, क्योंकि इसमें खड्डे भी होते हैं, कुछ पत्थर भी निकले हुए हैं और कहीं बर्फ़ भी है। तो ये आप देख सकते हैं कितना पतला हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि दरख्तों की जड़ें जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं। तो बहुत ही एहतियात से यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। इस टाइम गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये जनाब अभी हमने एक और स्टे किया है यहाँ पर, शॉर्ट स्टे। तो आगे जो है वो थोड़ा सा ही रास्ता करें, कोई 20 मिनट का रह गया है, तो चलते हैं आगे की तरफ। There with their small kid. Oh, मैं भी आना चाहता हूँ। We are burning some calories here in Murree. Mushpuri. In Mashpuri top. So finally we got the hike of 45 minutes and it's 20 minutes left. This kind of top, fine. Kind of tough. Go with it. ये कुछ भाई मिले थे मुझे, ये साथ ही हमारे हाइक कर रहे हैं मशपुरी टॉप का। हतीम हरी अप। तो जनाब हम अभी इस टाइम मशपुरी का जो एक इनिशियल का छोटा टॉप आता है वहाँ पहुँच चुके हैं, और ये रास्ता है जो नज़र आ रहा है आपको, ये आगे जो मेन इसका टॉप है वहाँ तक का। ये देखिए जी, मेरे सामने मशपुरी टॉप का फर्स्ट व्यू नज़र आ चुका है। तो माशाल्लाह से हमने यहाँ तक का सफ़र जो है वो इस बर्फ़ के साथ तय कर लिया है। यहाँ पर आप बर्फ़ देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत नज़र आ रही है इस टॉप पे बर्फ़। जिस तरफ भी हम कैमरा कर लें, और वहाँ पर जो है वो एक बर्फ़ की सफ़ेदी जो है वो ओढ़ी हुई है और नहायत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी चारों तरफ से मशपुरी टॉप को, सफ़ेदी में बहुत ही खूबसूरत जो है वो मंज़र पेश कर रहा है। तो यहाँ से चलते हैं टॉप की तरफ, अपना सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है आपको टॉप का व्यू भी करवाते हैं। जी माशाल्लाह हम पहुँच चुके हैं एक मशपुरी टॉप पे। एक इंतहाई मुश्किल रास्ता था क्योंकि बर्फ़ बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी थी, और अभी जो टॉप पर हम आए हैं तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, यहाँ भी बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट मशपुरी टॉप पर बर्फ़ में हाइक कर आए हुए हैं और बर्फ़ से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मशपुरी टॉप में मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर पुलिस जो है वो मौजूद होती है ताकि सयाहों को किसी भी किस्म की मुश्किलात ना पेश आ सके। ये देखें जी, ये पूरा मशपुरी टॉप का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ में नहायत ही खूबसूरत जो है वो ये नज़ारा लग रहा है और तमाम सयाह इंजॉय कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। 8 जनवरी 2025 का दिन था ये, जिस दिन जो है वो बर्फ़ यहाँ पर इससे एक दिन पहले पड़ी थी। तो मशपुरी टॉप पे ये आप खूबसूरत मनाज़िर देख रहे हैं। ये आप देखिए जी कुदरत के नज़ारे,
एक साइड पे जो है वो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है और मैं यहाँ पे पहाड़ पे मौजूद हूँ जहाँ पर बर्फ़ है। तो ये भी एक अल्लाह की कुदरत है कि हम यहाँ बर्फ़ में एंजॉय कर रहे हैं और एक साइड पे मेरी ग्रीनरी है। बर्फ़ में यहाँ पर सुकून से बैठना भी एक नेमत से कम नहीं, क्योंकि बर्फ़ में बैठकर यहाँ पर ठंडक को महसूस करना ये भी एक फ़ीलिंग है जो आपको हर जगह या नॉर्दर्न एरिया के अलावा नहीं मिल सकती। यहाँ बर्फ़ में एंजॉय करने के बाद जो है वो हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए। यहाँ पर एक अदद कैंटीन भी है जहाँ पर समोसे और चिप्स वगैरह दस्तयाब होती है। तो इसके बाद वहाँ जाकर जो है वो हमने हाथों को कुछ आग से गर्म किया। यहाँ पर अगर टॉप पर आप आते हैं तो आपको पानी और खाने पीने का जो है वो कुछ सामान यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन रेट यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा है क्योंकि एक तो ये टॉप है, दूसरा ये सयाहती एक मकाम है। तो लेकिन आपको चीज़ें जो हैं वो तमाम यहाँ पर दस्तयाब होती हैं खाने पीने से रिलेटेड। जी दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज की मशपुरी टॉप की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। बर्फ़ में ढका हुआ मशपुरी टॉप बहुत ही खूबसूरत व्यू देता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।